अभी आपके पास फ़ोन आता है डेड कंडीशन में, आपने चेक करना होता है कि आपने काम किधर करना है। अगर आपके पास लो वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने पावर आईसी के साइड पे कैपेसिटर चेक करना है। आपने बीट पे रखे ना मीटर को, पावर आईसी के साइड पे चेक करना है कैपेसिटर शार्ट करना है, ठीक है। तो अगर लो रीडिंग लेना है तो ठीक है, मैंने आपको वो सीक्वेंस लिखवाया हुआ है ना कि अगर आपके पास डेड फ़ोन आता है, डेड कंडीशन में फ़ोन आता है, आप पावर सप्लाई पे चेक करते हो 0.020 मिली एम्प्स ले रहा है, ठीक है, 0.030 0.040, ठीक है। चार्जर लगाने पे 0.020 0.030 मिली एम्प्स ले रहा है। तो उसमें सबसे पहले आपको अगर पावर आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल पता हो तो आप उसे इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लो रीडिंग में आपके पास फोन आए तो आपने सबसे पहले जो पावर आईसी होती है, इसके साइड्स पे जो कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है, कैपेसिटर को आपने चेक करना है कि उस पर कोई शार्टिंग अगर मिल जाए तो फिर तो काम इजी हो जाएगा आपका। अगर आपको शार्टिंग नहीं मिलती तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने उस पर इनपुट आउटपुट वोल्ट चेक करने होते हैं। अगर आप बर्नियो में चेक करें तो बर्नियो में सिर्फ आपको एलडीओ वोल्टेजेस जितने भी होते हैं, सिर्फ इनपुट वोल्टेजेस बताएगा जो आपके वी सिस्टम होता है एमटी के चिप में, ठीक है, एमटी के आईसी में जो हमारा वीपी है, जिस तरह क्वालकॉम में होता है इस तरह इसमें वी सिस्टम इसे कहते हैं। तो इसमें 3.7 की सप्लाई आती है, 3.2 से 4.2 तक सप्लाई मिलती है। तो ये हमारा इसका इनपुट हो गया। लेकिन अगर बोर्नियो आप चेक करें इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस तो इसमें आपको सिर्फ एलडीओ के वोल्टेजेस बताएगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरह होता है कि जब आप बैटरी लगाते हैं तो आपके कुछ जो वोल्टेजेस है सप्लाई पावर आईसी जो MT6357 CRV है, तो ये कुछ वोल्टेजेस पहले जनरेट कर देती है। इसी वजह से आप अगर बटन पे चेक करें पावर की पे तो आपको कुछ वोल्टेजेस देखने को मिलते हैं, जिस तरह 3.2 हो गया। आप चेक करें तो अगर आपके पास बैटरी लगी हुई तो ये वोल्टेजेस पहले बन जाते हैं। और सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी जो होती है उसमें से वी सिस्टम की जो वोल्टेजेस है, ठीक है, ये कितना होता है 3.2 से 4.2, ठीक है। तो ये इन हो गए तो हमारी जो पावर आईसी है वो बक वोल्टेजेस जनरेट करेगी। अच्छा, एक दूसरी चीज आप ध्यान में रखें कि अगर 3.2 वोल्टेजेस, ये कितनी कॉइलें होती हैं मैंने आपको बताया था, सीआरवी में 5 कॉइलें होती हैं, 5 कॉइलें। तो इसके 5 कॉइलों में इधर 5 दफा वी सिस्टम की सप्लाई इन होगी। अगर एक कॉइल पे भी वी सिस्टम की सप्लाई इन नहीं हो रही आईसी में, आपने वी सिस्टम इधर एक वी सिस्टम का एक इधर रेजिस्टर लगा होता है, इधर एक इस तरह रेजिस्टर लगा होता है 1 ओम का, कितने ओम का 1 ओम सीरीज में लगा होता है 1 ओम का। और आईसी चेंज करते हैं और पावर सप्लाई पे जब चेक करते हैं उसे तो वोल्टेज सही बना रहा होता है, एकदम से वो वोल्टेज दोबारा डाउन कर देता है। ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टर में अगर सप्लाई इनपुट और आउटपुट स्टेबल नहीं रहेगी तो पावर आईसी बार बार खराब होती रहेगी आपकी। तो यहाँ से स्टेबल सप्लाई इसे MT6357 CRV को मिलनी चाहिए। तो इसको कौन सी सप्लाई कहते हैं, जो इन सप्लाई स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS। यहाँ से लेकर ना अगर यहाँ तक ये लाइन नहीं मिलती है हमें, ठीक है, इधर से आप मल्टीमीटर को बीप रेंज में रख के चेक करें। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 नंबर दे देता हूँ, जो इसकी पिन होती हैं, जो आईसी के बाल्स होते हैं, ठीक है, एक 1 2 3 4। अगर ये वाली पिन ऐसे नहीं मिलती तो बक जो है ना वोल्टेजेस जनरेट नहीं होगी, इधर नहीं मिलती तो तब भी नहीं होगी। तो ये 4-5 सप्लाई पे मिलनी चाहिए, ठीक है। 5 कोयलों के लिए 5 लाइनें इस तरह दी होती हैं। तो सबसे पहले जब हम चार्जर लगाते हैं या पावर बटन प्रेस करते हैं तो SMPS की सप्लाई पावर आईसी को क्या करती है, एक्टिव करती है। पावर आईसी जब एक्टिव होगी उसमें से बक कोयलें जनरेट होंगी। तो वीपी रोक होती है जो पावर एक कोयल से जनरेट होती है हमारी वीपी रोक। 0.6 की सप्लाई होती है जो सीपीयू के लिए होती है।
इसके आगे इसका एक फीडबैक सिग्नल दोबारा यहाँ से पावर आईसी में इन होता है। अगर ये यहाँ से फीडबैक सिग्नल भी यहाँ से वापस पावर आईसी में नहीं होगा तो आपका फोन डेड कंडीशन में रहेगा। इसके बाद हमारी होती है वी कोर की सप्लाई। वी कोर की सप्लाई के साथ भी इस तरह फीडबैक की लाइन होती है एक कैपेसिटर की मदद से। इधर एक कैपेसिटर लगा होता है और वी मोडेम की सप्लाई भी क्या होती है, एक कैपेसिटर की मदद से दोबारा फीडबैक बन के वापस पावर आईसी को मिलती है। तो ये वाली सप्लाई भी, मोडेम की सप्लाई भी 0.6 के अंदर जाती है सीपीयू में। इसके बाद वीपीए की सप्लाई ये ऑफ होगी जब आप सिम लगाएंगे, तो ये वीपीए ज्यादातर ये 1.8 मिलेंगे, कभी इस पे 0.6 भी मिलते हैं। उसके बाद हमारी जो कॉइल होती है वो होती है हमारी ILDO की। तो वीपीए ये यहाँ से इसकी भी एक फीडबैक सिग्नल निकल के दोबारा किधर आता है, पावर आईसी में कैपेसिटर की मदद से। और इसका भी जो एक होता है हमारा कैपेसिटर की मदद से दोबारा फीडबैक सिग्नल वापस PMU में आता है। तो ILDO जब बनेगा तो आपको वोल्टेजेस वहां पे मिलेंगे 2.0, 1.8 भी मिल सकते हैं, 2.0 भी मिल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं हाई LDO। अगर हाई LDO आपको मिल रहा है तो आपने फिर दोबारा जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर आपके पास 6358 W है तो उसमें ये VS1 और VS2 की सप्लाई उसी आईसी में से ही बनती है। लेकिन CRV में ज्यादातर फोन में इस तरह होता है कि ये जो सप्लाई है वो एक 8 लेग की आईसी से VS2 जनरेट करती है। तो इस आईसी को जो इनपुट होता है वो हाई LDO से हमारा जो इनपुट होता है वो इसी से ही दिया जाता है। इसके बाद इसकी पूरी डिटेल में आपको स्कीमेटिक में भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ से मैं सिर्फ मेन सप्लाई आपको बता रहा हूँ। वोल्टेज सिस्टम की सप्लाई एक मिलती है। उसके बाद ये आउटपुट सप्लाई है इसकी। अगर ये नहीं बनेगी आपके फोन की तो आपका फोन फिर भी लो रीडिंग लेगा, ठीक है। तो इस आईसी को मैं अभी प्रैक्टिकल के साथ भी आपको चेक करवाऊंगा। VS2 की सप्लाई 1.3 की सप्लाई लो LDO ये मिलती है पावर आईसी को। जब ये दो सप्लाई मिल जाए ना पावर आईसी को, उसके बाद क्या होता है, ये देखें हाई LDO और लो LDO ये दो सप्लाई जब मिल जाती है पावर आईसी के, तो पावर आईसी हमारी क्या करती है, LDOs बनाती है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर 2 ऐसे बोलेंगे। और ये LDOs बहुत सारे होते हैं। ज्यादातर इनमें जो मेन होता है वो VIO होता है, VIO 1.8, ये VIO 1.8 होता है। इसके अलावा VX 022 या VOX 1.8, VOX, ठीक है, क्रिस्टल की सप्लाई VOX 1.8, ठीक है। ये LDO जनरेट होते हैं। इसके बाद हमारी जो लो LDO है, ठीक है, लो LDO यहाँ से एक हमारी ये ज्यादातर जो होती है 4 लेग की आईसी लगी होती है, यहाँ 6 लेग की, यहाँ से इनेबल ऐसा एक मिलता है पावर आईसी से, ठीक। लो LDO इन होके ये वोल्टेज रेगुलेटर एक दूसरी सप्लाई बनती है किसके लिए, VA12 1.2 की सप्लाई होती है जो CPU को मिलती है। अगर ये भी सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपका फोन लो रीडिंग में स्टक रहेगा। तो यहाँ से जिस तरह हमारी लो LDO से पावर आईसी को मिली है तो उसने LDO जनरेट किए, तो हमारा इधर भी एक अलग पावर, आपको मैंने बताया था CPU में मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं। तो यहाँ से जो CPU में जो LDO का सेक्शन है, यहाँ पे भी LDO का सेक्शन होता है, वो क्या होता है, ऑन हो जाएगा। अभी इसके बाद पावर आईसी से एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है RTC S क्लॉक, उसका नाम होता है 32 किलो हर्ट्ज की। ये जाती है CPU को, CPU वापस सीरियल क्लॉक इनेबल भेजती है जो कि किसे आती है, पावर आईसी को। पावर आईसी को जब ये मिलेगी तो उसके बाद हमारी जो लगी होती है क्लॉक RTC इनेबल हो के पावर आईसी से, यहाँ से जो इसकी ये 32 किलो हर्ट्ज का होता है। जब आप इसके DSO से चेक करेंगे ना, ये 32 किलो हर्ट्ज का होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो एक्सो क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक जैसे कहते हैं, बेसबैंड क्लॉक की सप्लाई 26 मेगाहर्ट्ज किधर CPU में इन होगी,
ठीक है। तो सीपीयू से इसके साथ साथ पावर आईसी एक सिस्टम रीसेट भी भेजेगी 1.8। जब ये यहाँ पे जाएगी उसके बाद सिस्टम रीसेट 1.8 की सप्लाई सीपीयू से इन होगी, तो ये यहाँ पे हमारा जो पावर सर्किट है वो क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो सीपीयू से फिर एक सप्लाई, सीपीयू हमारा एक सप्लाई 1.8 वाइट डॉग टाइमर रीसेट की सप्लाई भेजेगा, जिसका मतलब होता है कि हमारी सारी वोल्टेजेस ओके काम कर रही हैं। फीडबैक देगा, ये फीडबैक देगा सीपीयू, किसे देगा, पावर आईसी को। इसके बाद आपके जो फोन की पोर्ट है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो अगर आपके पास देखें ये सप्लाई सारी बन रही हैं, ठीक है, ये जितनी भी सप्लाई मैंने आपको बताई है, इसको मजीद डिटेल में भी आपको स्कीमेटिक के जरिए भी समझाऊंगा, लेकिन ये जो सारी सप्लाई है ना, अगर ये आपके पास बन जाती हैं तो आपने काम किधर करना है, पावर आईसी पे करना है या सीपीयू पे करना है, सीपीयू पे करना है, सीपीयू या ईएमसीपी पे करना है। तो कुछ सप्लाई पावर आईसी भी बनाती है ईएमएमसी के लिए, वो भी चेक करनी होती है। और इसके अलावा अगर ये 1.8 की सप्लाई, ये 1.8 जो है ना, ज्यादातर ये कोई इसके दरमियान में कुछ कैपेसिटर रजिस्टर नहीं लगे होते, तो ये आपने एक टेस्ट पॉइंट होता है, टेस्ट पॉइंट पे चेक करनी होती है, ठीक है, टेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, MT6357 CRV का। अगर ये आपको समझ आ गया तो आप कोई भी फोन इजीली रिपेयर कर सकते हो इंशाल्लाह। अच्छा, सीपीयू जो कम्युनिकेट करता है पावर आईसी के साथ, तो वो SPI प्रोटोकॉल से करेगा। तो सबसे पहले सीपीयू चिप सेलेक्ट करता है, जिसके साथ कम्युनिकेट करना होता है ना सीपीयू को, तो चिप सेलेक्ट करता है। तो चिप सेलेक्ट करेगा किसके साथ, पावर आईसी के साथ। चिप सेलेक्ट करेगा, फिर इसे क्लॉक भेजेगा, मास्टर आउट स्लेव इन होगा, ठीक। ये हमारा मास्टर है, सीपीयू जो होता है ना हमारा मास्टर होता है, और ये स्लेव, ठीक। तो मास्टर आउट स्लेव इन यहाँ से सिग्नल भेजेगा। इसके बाद पावर आईसी यहाँ से मास्टर इन स्लेव आउट सिग्नल सीपीयू को भेजेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोटोकॉल काम करता है इसका। डेटा कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो SPI प्रोटोकॉल इसे कहते हैं।